कि आप पे हमला हुआ है। मैं आपकी कुशलता जानने के लिए और आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके समाचार चैनल का। आपने अपने समय से समय निकाल कर मेरे हालचाल पूछने के लिए आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मामला जो है आज पूरे गाज़ियाबाद में जाना है, कई पेपरों के माध्यम से, कई पेपरों में निकला, कई चैनलों में निकला ये मामला क्या है ये? देखिए, विषय बहुत स्पष्ट है। हमने कल सोसाइटी के अपने इन्फॉर्मेशन पे आधिकारिक रूप से इसके वक्तव्य के बारे में लिखा था और कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हुई कि ये दो व्यक्तियों के बीच में व्यक्तिगत संघर्ष है। व्यक्तिगत संघर्ष तब होता है जब उन दोनों व्यक्तियों के बीच में कभी संबंध रहे हो। ये व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह लोकतंत्र, सामाजिक स्वार्थ और पारदर्शिता की रक्षा पे हमला है। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह पूरा मामला व्यक्तिगत विवाद का नहीं है या मतभेद का नहीं है। मैं गौर कास्केड सोसाइटी के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सदस्य हूँ और वर्तमान में बोर्ड का सचिव भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सोसाइटी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊं, निवासियों के अधिकारों की रक्षा करूं और सोसाइटी में नियम और अनुशासन का पालन करूं और परंपराएं को बनाए रखूं। लेकिन जैसे आपने पिछले समय में चुनाव को कवर किया था हमारे, आपने उस समय भी देखा कि किस तरीके से कुछ सदस्य, जो 4 अन्य सदस्य थे, उनके आपने रिपोर्टिंग भी उस समय मुझे दिखाई थी कि किस प्रकार उन्होंने नकारात्मक नेगेटिव टिप्पणियां की थी, जो बाद में समाचारों में नहीं आई क्योंकि वो नेगेटिव थी। और उसके पश्चात पिछले कुछ महीनों में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं, वह साबित करती हैं कि ये सुनियोजित संगठित साजिश के तहत मुझे और सोसाइटी के लोकतांत्रिक व्यवस्था को निशाना बनाने का एक सुनियोजित योजना है। धमकी, गाली गलौज, झूठे प्रचार, भड़काऊ भाषण, यहाँ तक कि शारीरिक हमला अभी जो मेरे से कल हुआ है, यह सब किसी आकस्मिक गुस्से का परिणाम नहीं है कि भाई लोग बहुत नाराज हैं और तुमसे गुस्सा हो गया और अचानक हमला कर दिया। ये एक योजनाबद्ध तरीके से मेरे पे हमला किया गया है। अच्छा, इसका आपका कहने का मतलब ये है कि जिस दिन चुनाव ये खत्म हुआ, जिस दिन रिजल्ट आया, उसी दिन से ये तैयारियां चालू हुई थी आपके खिलाफ? देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोसाइटी को भी दिखता है। हर नागरिक बड़े स्पष्टता से देखता है कि क्या हो रहा है। हुआ क्या कि जो 4 सदस्य जो अपने आप को इस सिस्टम में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, वो शुरू से ही पक्ष में रह के विपक्ष के रूप में कार्य करते रहे। सोसाइटी के किसी भी डेवलपमेंट के कार्यों में वो आगे नहीं आए। कोई भी बोर्ड से संबंधित समस्याओं में उन्होंने सहायता नहीं करी। यहाँ तक कि सोसाइटी की किसी भी समस्या में, किसी भी चैलेंज में वो आगे नहीं आए। आप इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि मेरे ऊपर और बोर्ड के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं, लेकिन सहयोग के नाम पे हमें कोई समर्थन नहीं मिला। 15 अगस्त की रात को 11:48 पे मैं सो रहा था अपने परिवार के साथ और रात को मुझे एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल किसी और का नहीं, अपने जो 4 सदस्य जो एक टीम के साथ लड़े थे, उनके एक साथी हैं सचिन सिंघल। वो मुझे रात को 11:48 पे फ़ोन करते हैं और जो विषय उनके क्षेत्र का भी नहीं है, उससे बाहर जाके वो बात करते हैं और मैंने उनसे निवेदन करता हूँ कि भाई आप सुबह बात कर लेना, रात हो गई है, कोई इमरजेंसी हो तो बताइए। उन्होंने बड़े ही बदतमीजी गाली गलौज करते हुए और माँ और बहन की गाली देते हुए कहा कि हमसे बड़ा बदमाश है, हम बैठे हैं, हमसे बड़ा बदमाश कौन। मैंने विनम्रता के साथ फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग मैंने अपने सेव कर ली और पुलिस में मैंने एक प्राथमिकता के तौर पे पुलिस में शिकायत कर दी। लेकिन क्योंकि उनके पिताजी ने ये आश्वासन दिया कि भाई वो भविष्य में इस प्रकार की नहीं करेंगे, तो मैंने उसमें फिर कार्रवाई आगे नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी वे नहीं रुके। इसके पश्चात 17 अगस्त को जिस ग्रुप को वो समर्थन करते थे, उनकी एक अन्य सदस्य हैं, हमारी सोसाइटी की नारी शक्ति से हैं, श्रीमती निधि शर्मा जी। एक महिला के रूप में, एक बहन, एक माँ के रूप में हर कोई चाहता है कि उसको स्नेह मिले, साथ मिले। शक्ति नारी से ही शक्ति है। लेकिन उनका एक वक्तव्य आया कि
ये पुनीत का कोई इलाज नहीं है क्या? हम सब बहुत स्तब्ध रहे कि इलाज का क्या मतलब है? आप क्या चुप कराना चाहते हो? आप क्या दमन करना चाहते हो? मेरी जो वक्तव्य है ये आधिकारिक है। बोर्ड ने इस पे गहरी नाराजगी व्यक्त की और नाराजगी व्यक्त करके एक निंदा प्रस्ताव पास हुआ कि भाई ये क्या है? अगर आप दोनों केस देखोगे, उन दोनों केसों में रात को धमकी देना कि हमसे बड़ा बदमाश कौन, इनको माँ की और बहन की गाली देना कि उनको हम देख लेंगे, 17 अगस्त को ये बोलना कि इस पुनीत का इलाज कर दो, और 5 अक्टूबर को एक बैठक होती है सोसाइटी में, उस सोसाइटी की बैठक के लिए बिना परमिशन के बैठक होती, जबकि स्पष्ट रूप से मना किया गया था कि इसका आयोजन नहीं होगा। एक जबरन बैठक की जाती है, सोसाइटी के निवासियों को भ्रमित किया जाता है और झूठे प्रचार, नकारात्मक प्रचार, मानहानि के विषय से संबंधित विषयों को वहाँ पे बोला जाता है और लोगों के मन में इतना नकारात्मक प्रचार कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वो 6 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे मेरे पे जानलेवा हमला कर देता है। और जानलेवा हमला तो एक ऐसा विषय है कि शरीर पे हमला है, और उन सज्जन का ये स्टेटमेंट कि जाट हैं, बनियों को सबक सिखा देंगे, ये एक अपमानजनक, आहत करने वाला, समाज को विभाजित करने वाला, वैमनस्य फैलाने वाला, दो समुदाय के बीच में जानबूझ के वैमनस्य फैलाने का जो सज्जन हैं, कल तो हमें जानकारी नहीं थी, आज सुबह जानकारी मिली कि ये हमारे बोर्ड के एक साथी हैं अनुज राठी जी। तो ये रमेश चंद्र राठी जी उनके परिवार के रिश्तेदार हैं। जब ये गठजोड़ हमें पता चला तो अब हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश है, और ताकि हम एक व्यवस्थित और लोकतांत्रिक रूप से चले सिस्टम को तोड़ दें। यहाँ सब इतना हो गया, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने अगला कदम क्या उठाया है? तो आप काफ़ी कुछ झेल रहे हैं यहाँ पे आप। देखिए, हमें इसके परिप्रेक्ष्य में भी जाना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है, और इसके पीछे कुछ और तथ्य भी हैं। तथ्य ये हैं कि विगत वर्षों में 2018 में पहली एओए के गठन से लेके अभी तक बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें सोसाइटी में निवासियों ने अनियमितताओं के बड़े आरोपों को लगते हुए देखा और कुछ सिद्ध होते हुए देखा, और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी हमने पटल पे लेके आए हैं, जिनकी जांच जारी है, और लगातार हम उनको लिखित रूप से संबंधित जो बोर्ड हैं उनको ईमेल के माध्यम से सूचित भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का प्रभाव भी इन सब चीज़ों पे होते हुए दिख रहा है। जहाँ तक रही बात आगे की, हम लोगों को जो चुप कराने का ये प्रयास दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें आकस्मिक नहीं है, दिख रही हैं कि हाँ कोई एक रैंडम व्यक्ति आया, और वो रैंडम व्यक्ति क्यों आया, क्यों उसने जाति सूचक बात ही करी, वो अपनी बात क्यों उसने कानून हाथ में लिया, और वीडियो रिकॉर्डिंग और कोई जो मीडिया के दोस्त और जो पुलिस प्रशासन देख रही है वो तो स्तब्ध है कि इस तरीके का दुर्व्यवहार। और लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ प्ली दे रहे हैं कि वो 62-66 साल के हैं, उन्होंने कृत्य किया है। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर 60-62 साल का है तो क्या भारत का जो कानून है वो किसी को मर्डर करने की परमिशन देता है क्या? क्या मेरे जैसा 41 साल का व्यक्ति जिसने इतना संयम रखा, जिसने उन पे हाथ नहीं उठाया, उन्हें कोई एक शब्द तक नहीं बोला, और एक 60-62 वर्ष का व्यक्ति हिंसा करता है, दोनों को जस्टिफाई करते हैं कुछ लोग, तो ये साफ दिखता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है और चुप कराने की एक भाव भी हो सकता है। और इन सब से सोसाइटी के लोग बहुत आहत हैं, चीज़ों से सोसाइटी के नाम भी खराब होता है, हम भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। कोई सार्वजनिक रूप से किसी के साथ हाथापाई होता है, वो भी अपने आप को मानसिक रूप से पीड़ित महसूस करता है। सोसाइटी ने इस पीड़ा को समझा। 200 लोग कल रात को एकत्रित हुए मंदिर पे, शांति मार्च निकाला और एक संदेश दिया कि हमारे गौर कास्केट जो राजनगर एक्सटेंशन की प्रीमियम सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो ये हमला हुआ, ये पहली बार हुआ है, तो अब क्योंकि अब आगे से ऐसा कुछ और ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप? देखिए, जब आप सामाजिक दायित्व में होते हैं तो आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, क्योंकि आपने एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, चीज़ें होती हैं, आप उनको सहजता से ले लेते हो। हमने भी चीज़ों को सहजता से लिया। अगर मैं इन चीज़ों को सहजता से नहीं लेता, शायद मैं सतर्क रहता, तो शायद ये घटना नहीं होती। अब चूंकि बहुत सारी चीज़ें आंखों के सामने स्पष्टता से दिख रही हैं, तो हम सब
और जो साथी निवासी हैं, सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, वो चाहते हैं कि भविष्य की ये घटना आज मेरे साथ हुई है, इसकी पुनरावृत्ति किसी और के साथ ना हो। और हम इसमें कठोर निर्णय हो, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन से सबसे संपर्क हो गया है और हम इसमें मजबूती से, निवासियों का पूर्ण समर्थन है। निवासी चाहते हैं कि भाई हमारे सभ्य समाज में ऐसी घटना ना हो और हम इसमें सख्त पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि आगे भविष्य में कोई किसी के साथ इस प्रकार का दुस्साहस ना करे। हाँ, कुछ और भी समस्याएं लोग बता रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया और विषय को स्पष्ट किया, उसमें एक विषय और सबको समझने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सोसाइटी के 2018 बोर्ड के बाद हैंडओवर प्रोसेस जब चालू हुआ, उस हैंडओवर प्रोसेस में एक मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफ़र हस्ताक्षर हुए, जिसमें हमारे को जनवरी 2019 के बाद हैंडओवर प्रक्रिया के अनुसार चीज़ें हैंडओवर होनी थी। हर बिल्डर हैंडओवर देता है और हर एओएस हैंडओवर कर लेती है। हैंडओवर एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है, एक बार में नहीं होता कि बिल्डर ने बस्ता उठाया और सोसाइटी को दे दिया। बहुत सारी एनओसीज, बहुत सारे पेंडिंग काम, लगातार एक लंबा प्रोसेस होता है और लगभग 2-3 सालों तक ये सतह चलता रहता है। इसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण समस्या आई सीपेज। सीपेज आई, सोसाइटी के रेजिडेंट ने उसको देखा, उस समय के बोर्ड ने बिल्डर से संपर्क किया। बिल्डर ने उसके समाधान के रूप में कहा कि भाई मैं सीपेज पे काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको इंजेक्शन ग्राउटिंग के थ्रू, एक इंजेक्शन ग्राउटिंग का प्रोसेस रहता है कि आप नीचे से इंजेक्शन लगाइए, प्लस उसने सी ब्लॉक -1 में जाली लगाई लोहे की कि मैं नीचे से इसको ट्रीटमेंट करूँगा। हमारे तत्कालीन बोर्ड ने उस सीपेज के ट्रीटमेंट को करने से मना करवा दिया कि हमें टेम्परेरी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमारे को ट्रीटमेंट चाहिए रूट कॉज पे, कि सीपेज का रूट कॉज क्या है। उसमें बताया गया कि जो आउटर ग्रीन एरिया है वो रूट कॉज है इस समस्या का, और कहीं से पानी नहीं आता। आखिर ये बरसात में पानी क्यों आता है? अगर घरों से सीपेज होती तो लगातार गिरता। तो समझ में आया कि भाई ये सीपेज जो है ये ग्रीन एरिया से आती है। हमारे बोर्ड ने उसे मना कर दिया कि भाई हम फैब्रिकेटेड काम पे नहीं जाएंगे। दुर्भाग्य की बात देखिए, हमने बिल्डर को मना किया, लेकिन हमारे बोर्ड ने, हमारे सोसाइटी के उस समय के बोर्ड को क्या समझ में आया, समझ में नहीं आता, उन्होंने सोसाइटी के खुद के पैसे से 23 लाख रुपए लगा के वही इंजेक्शन ग्राउटिंग करवा दी, जिसके लिए उन्होंने बिल्डर को लिखा था कि हमें ये काम नहीं कराना। बड़ी अजीब स्थिति है। फिर हमने बिल्डर को सूचित कर दिया, जी हमने सीपेज का ट्रीटमेंट करा लिया। आपने कितना कराया, कितना नहीं कराया, हमने बिल्डर के साथ वो संवाद अधूरा छोड़ दिया। हमने बिल्डर के साथ उसको एंड पे नहीं पहुंचाए। हमने उस विषय को डॉक्यूमेंटेड किया। हमने आईआईटी क्या बोलते हैं, डीआरडीओ से हमने, एक हमारे अधिकारी यहाँ रहते हैं, उनके माध्यम से हमने इसका साइट का सर्वे कराया, जिन्होंने बताया कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। हमने कई एजेंसी से संपर्क किया, जिसने बताया कि भाई रूट कॉज ये है, इसका समाधान है। हमने सोसाइटी के सामने भी रखा, जीबीएम में भी रखा। रेजिडेंट ने कहा कि भाई अभी इसमें फंड की उपलब्धता नहीं है, रुकते हैं। हम लगातार सीपेज पे लगातार काम कर रहे हैं। सीपेज कोई एक दिन में खत्म होने वाली समस्या नहीं है। सीपेज एक ऐसी समस्या है जिस पे लगातार काम करने की जरूरत है, और पैसा चाहिए। पैसा कोई ये नहीं कि 1-2 लाख रुपए का विषय है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इतना बड़ा लाखों स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक एरिया है, जिसमें सीपेज, अब इंजेक्शन ग्राउटिंग जिस एरिया में की, ये सीपेज का एरिया है, मैंने यहाँ पे इंजेक्शन ग्राउटिंग की, तो हो सकता है कि सीपेज यहाँ से आ रही थी तो यहाँ निकल रही थी, वो यहाँ से निकल रही है, उसके ऊपर फ्लैट है। अब आप कैसे ये देखोगे कि सीपेज कहाँ से है? बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमने अपनी इन हाउस टीम से भी कराए। तो एक फैब्रिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि ये लोगों ने मेंटेनेंस बढ़ाई, लेकिन मेंटेनेंस बढ़ाने के बाद भी सीपेज पे कोई काम नहीं किया। सीपेज पे कार्य सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ वहाँ से ट्रीटमेंट करो। बहुत छोटे छोटे प्रिवेंटिव मेजर्स हमने कई ब्लॉकों पे ग्रीन प्लांट्स हटवाए, ड्रेन लाइन को रिपेयर कराया, घरों को, जो ग्राउंड फ्लोर के हाउसेज हैं उनको नोटिस भेजे कि भाई आप अपने यहाँ ग्राउटिंग कराइए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसमें सभी का साथ है। तो एक ये भ्रांति पैदा की गई कि भाई ये लोग काम नहीं कर रहे। टॉप फ्लोर पे हमने बिल्डर को लिखा, क्योंकि ये काम बिल्डर को कराने का है। बिल्डर ने अगर अपने एमओटी में ये लिखा
कि सीपेज का ट्रीटमेंट वो करके देगा, तो हमें क्यों नहीं प्रयास ये करते रहना चाहिए, जबकि जिम्मेदारी बिल्डर की है। मैं पैसा लगा दूं, कल को बिल्डर ना दे, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं बिल्डर से पैसा लें, बिल्डर से हमारे जितने भी पेंडिंग विषय हैं, हमारे 3.25 करोड़ रुपए बिल्डर से लेने हैं, प्लस हमारे को बिल्डर से 3.25 करोड़ रुपए लेने हैं। बिल्डर से हमारी कई एनओसी पेंडिंग है, बिल्डर से हमारे कई विषय पेंडिंग हैं, जिनके कई ऐसे विषय हैं जो बिल्डर के एंड से ही सॉल्यूशन होना है। तो ये सब हमारा प्रोसेस चालू है, हम बहुत मजबूती के साथ बिल्डर के साथ लगे हुए हैं, और हमारी कोशिश ये है कि सोसाइटी का धन ना लगे, जिस बिल्डर की जिम्मेदारी है वही इसको निभाए। आप यहाँ के सोसाइटी के निवासियों से जो लगातार आपका साथ दे रहे हैं, उनसे आप कुछ अपील करना चाहते हैं? देखिए, अपील, सभी लोग हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, और अपील करने जैसा मेरे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें समय पे स्पष्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं, मनगढ़ंत बातें बोलते हैं। अब एक प्रचार आया कि भाई पुनीत ने 2 BHK की जगह 4 BHK फ्लैट खरीद लिया। अब 4 BHK फ्लैट खरीदना क्या कोई अपराध है? मैंने अपना 2 BHK फ्लैट बेचा, 4 BHK खरीदा, कुछ लोन लिया, कुछ मेरे पास जमा पूंजी भी होगी। कोई ऐसा तो नहीं कि व्यापार करते हैं कि हमारे पास थोड़ी जमा पूंजी भी नहीं है। निवासियों को कुछ लोगों ने, जो लोग आज बोर्ड में रहते हुए भी बोर्ड के सदस्य नहीं मानते अपने आप को, उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, इन्होंने तो बोर्ड के सोसाइटी के पैसे से 4 BHK ले लिया, क्या इससे पहले हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी कमजोर थी कि हम लेकिन क्या है, जब कोई व्यक्ति पद पे होता है, उसकी कोई बात बोलता है, तो शायद लोगों को लगता है कि यार ये बात ठीक बोल रहा है। तो अगर ये बात सच है, तो जो पूर्व में 2018 से जो बोर्ड में रहे हैं, जिन्होंने घर से कोठी, कोठी से विला, गाड़ियां, बिजनेस बढ़ाया है, तो क्या वो सोसाइटी के पैसे से बढ़ा है? अगर आज मेरे पे वो आरोप सच्चे हैं, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम करप्ट है। तो जो आज जवाबदेही मेरे से सिर्फ मांग रहे हैं, फिर जवाबदेही में वो भी खड़े हैं, और हम उन संस्कारों में बड़े बड़े हैं कि समाज का एक पैसा भी खाने में शौच गिरने के बराबर है अगर समाज का एक पैसा घर में आ गया। हम ईमानदारी से काम करते हैं, पारिवारिक, सांस्कारिक, आर्थिक रूप से इतने तो सक्षम हैं कि अपने लिए निर्णय ले सकें। सोसाइटी के निवासियों में अगर भ्रम का माहौल कोई बनाता है, तो अब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, और इस संकल्प के साथ हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं।